आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 29 जून की पावन सोमवती पूर्णिमा का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस विशेष तिथि पर श्रद्धा और सच्ची आस्था के साथ किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण बहुत से लोग इस दिन भगवान शिव, माता लक्ष्मी और प्रकृति की आराधना करते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ पवित्र देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनका सनातन परंपरा में विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सोमवती पूर्णिमा के दिन इन वृक्षों के प्रति श्रद्धा प्रकट करके उनका सम्मान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, मन को शांति मिलती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी लंबे समय से आर्थिक परेशानियों, कार्यों में रुकावट, मानसिक तनाव या जीवन में लगातार आ रही बाधाओं से परेशान हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसमें बताए गए उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाएं तो मन को आत्मिक संतोष मिलता है और जीवन में शुभ परिवर्तन आने की प्रेरणा मिलती है। ध्यान रहे, किसी भी उपाय से पहले आपकी सच्ची मेहनत, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। केवल उपाय ही नहीं, बल्कि आपके कर्म भी आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस वर्ष 29 जून की सोमवती पूर्णिमा का शुभ समय क्या है और इस दिन किन किन पवित्र वृक्षों का स्पर्श एवं सम्मान करना शुभ माना गया है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 29 जून की प्रातः आरंभ होकर 30 जून तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 29 जून को सोमवती पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान, भगवान शिव का अभिषेक, दान पुण्य, जप और पवित्र वृक्षों का सम्मान करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब बिना समय गंवाए जानते हैं उन दिव्य वृक्षों के बारे में जिनका उल्लेख धर्मग्रंथों में विशेष महत्व के साथ किया गया है और जिनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना शुभ माना जाता है। सबसे पहला पवित्र वृक्ष है बेल का वृक्ष। सनातन परंपरा में बेल के वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना में बेलपत्र का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सोमवती पूर्णिमा के दिन श्रद्धा के साथ बेल वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करता है और अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है, उसके जीवन में शुभता का संचार होने लगता है। यदि आपके आसपास बेल का वृक्ष हो तो इस दिन प्रातः या संध्या समय उसके पास जाएं। वृक्ष को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें, मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन से दुख, दरिद्रता तथा बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद बिना किसी दिखावे के शांत भाव से अपने घर लौट आएं। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया ये कार्य भगवान शिव की कृपा प्राप्त कराने में सहायक होता है। अब बात करते हैं दूसरे देव वृक्ष शमी की। शमी का वृक्ष भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे विजय, समृद्धि और शुभ फल का प्रतीक माना गया है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हो, कार्य पूरे होते होते रुक जाते हो या आर्थिक स्थिति कमजोर हो, तो सोमवती पूर्णिमा के दिन शमी वृक्ष के पास जाकर श्रद्धा से प्रणाम करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करें। यह उपाय मन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला माना जाता है। अब जानते हैं तीसरे पवित्र वृक्ष पारिजात के बारे में। पारिजात का वृक्ष अपनी दिव्य सुगंध और धार्मिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि यह वृक्ष शुभता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। सोमवती पूर्णिमा के दिन यदि आप इस वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यदि इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाने की सुविधा हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद अपने परिवार की उन्नति, आर्थिक मजबूती और घर में सुख शांति की कामना करें। याद रखें, किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, सत्कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास होता है। जब आस्था के साथ अच्छे कर्म भी जुड़ जाते हैं, तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अब बात करते हैं चौथे पवित्र वृक्ष, पीपल की। सनातन धर्म में पीपल के वृक्ष को अत्यंत दिव्य और पूजनीय माना गया है।
धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में अनेक देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए सोमवती पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के दर्शन और सम्मान को बहुत शुभ माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो प्रातः स्नान के बाद या संध्या समय वहां जाएं। वृक्ष को प्रणाम करें और श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का 108 बार या अपनी श्रद्धा अनुसार जाप करें। यदि संभव हो तो शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अपने परिवार के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा आर्थिक उन्नति की प्रार्थना करें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा से की गई पूजा मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। अब जानते हैं पांचवें पवित्र वृक्ष वट बरगद के बारे में। वट वृक्ष को दीर्घायु, स्थिरता और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। सोमवती पूर्णिमा के अवसर पर इस वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। श्रद्धापूर्वक इसकी परिक्रमा करके भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करना शुभ माना जाता है। आप वृक्ष की जड़ में स्वच्छ जल अर्पित करें, हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो तथा घर में सदैव सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे। अब बात करते हैं छठे पवित्र वृक्ष नीम की। नीम का वृक्ष केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी पत्तियां, छाल और अन्य भाग अनेक औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। सोमवती पूर्णिमा के दिन नीम के वृक्ष को प्रणाम करना और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास कुछ क्षण शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। मन में चल रही नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लें। यही इस दिन का सबसे बड़ा संदेश भी है। प्रिय भक्तों, याद रखें कि वृक्ष केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी है। ये हमें प्राणवायु, छाया और अनेक प्रकार के लाभ प्रदान करते हैं। इसलिए इनकी पूजा के साथ साथ इनकी रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद करें और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन पर्व के महत्व को जान सकें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।